दोस्तों आज की वीडियो में हेयर स्ट्रेटनिंग हेयर रिबॉन्डिंग के ऊपर मैं पूरा ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। मैं अपने बालों पर ही अप्लाई करने वाला हूँ कौन सी क्रीम है और किस तरह से करने वाला हूँ, पूरी जानकारी आपको पूरे ट्यूटोरियल के साथ देने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। दोस्तों सबसे पहले हमारा हेयर स्ट्रेटनिंग का फर्स्ट स्टेप है बालों को वॉश करना। जैसे आप देख सकते हैं कितनी ख़राब कंडीशन में मेरे बाल है, तो उसको 2 बार वॉश करना है। दोस्तों कोई भी आप बाल को वॉश करो तो आपको कोशिश करो कि अच्छे से बाल को वॉश हो, तो हम 2 बार बालों को वॉश करेंगे और उसके बाद नॉर्मली बालों को कोल्ड हीट पर रख कर ड्राई करेंगे। तो ये लोरियल एक्सटेंसो की रेसिस्टेंट हेयर के लिए बनाई गई ये वाली हम क्रीम को यूज़ कर रहे हैं। इस क्रीम की ऑफलाइन प्राइस 500 रुपया है। दोस्तों पीछे की ओर से स्टार्ट करना, जैसे लगाना स्टार्ट कर दिया मेरे फ्रेंड ने क्रीम को, तो आपको कॉम्ब की मदद से और जो हेयर ब्रश है, जो डाई ब्रश है, उससे क्रीम को लगाना है और स्केल पर दोस्तों ना लगे, उसका खास ध्यान रखना है और बिल्कुल सही तरीके से लगाना है। और कोशिश दोस्तों आपको करना है कि जल्द से जल्द क्रीम लगे, क्योंकि दोस्तों अगर आपके टाइमिंग थोड़ा सा भी अगर आपका ज़्यादा हो जाएगा ना, तो आपके बाल ड्राई होने लगेंगे। तो दोस्तों अब ये क्रीम पूरे बालों में लगने आई है। जैसे हमने छोटे छोटे स्टेप लेकर पीछे की ओर से स्टार्ट करता, अभी आगे की ओर लगा रहे इस क्रीम को। ये लोरियल एक्सटेंसो जैसे मैंने आपको बताया, तो इसको हम स्कैल्प से बचाना है, जितना हो सके उतना बचा कर लगाना है और पूरी तरीके से बालों को स्ट्रेट कर कर रखना है। और उसकी टाइमिंग की बात करूँ दोस्तों, तो मैंने 30 मिनट तक लगा के रखा हूँ। तो आपके बाल के भी हिसाब से आपको रखना है, यानी आपके बाल थोड़े और जाड़े हो या आपके और मजबूत हो तो आप उसको 45 मिनट तक भी लगा के रख सकते हो। अगर आपके बाल बहुत ही कमज़ोर है दोस्तों, तो आपको 20 से 15 मिनट में भी वॉश करा सकते हो, क्योंकि आपके बाल उतने कमज़ोर है तो आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि आपके बाल ऑलरेडी पतले हैं। तो दोस्तों बालों को वॉश कर लिया गया और अब से टॉवल ड्राई कर रहे हैं, उसके बाद ब्लो ड्राई करेंगे। बाल को बिल्कुल 100% सूखा लेना है और उसके बाद हमें हेयर स्ट्रेटनर का यूज़ करना है। और मैं 220 के टेम्परेचर से हेयर स्ट्रेटनर को यूज़ करूँगा। जैसे आप देख सकते हो पीछे की ओर से हेयर स्ट्रेटनर को यूज़ करना है और छोटे छोटे सेक्शन में ही करना है दोस्तों, बड़े बड़े सेक्शन नहीं लेना है। अगर आप बड़े बड़े सेक्शन लोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला दोस्तों। तो कोशिश करें, टाइमिंग बहुत जाएगी दोस्तों, लेकिन आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा अगर आप छोटे छोटे सेक्शन लेकर हेयर स्ट्रेटनर को स्ट्रेट करोगे।
तो दोस्तों ये हेयर स्ट्रेटनर पूरे बालों में लगने आया और बहुत ही लॉन्ग स्टेप है दोस्तों। अब रिबॉन्डिंग ट्रीटमेंट करने जाते हैं तब सबसे लॉन्ग स्टेप यही है, ये स्ट्रेटनर करने बहुत ज़्यादा टाइम जाता है क्योंकि बहुत ही डीपली करना पड़ता है दोस्तों, तभी अच्छे से रिजल्ट मिलता है। क्योंकि अगर आपके बाल कहीं भी कर्ल रहेंगे तो आपके बाल में रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपके वहाँ वेव्स रह जाएगी। अब दोस्तों स्ट्रेटनिंग के बाद हमें सेकंड नंबर की न्यूट्रलाइज़र लगाना है। इसे पूरे बालों में अच्छे से लगाना है, कहीं पर भी ना रह जाए, बिल्कुल अच्छे से पूरे बालों में लगा देना है। और इसकी भी टाइमिंग दोस्तों 30 मिनट की रहेगी। इसके लगाने के बाद आपको नॉर्मली वाटर से वॉश कर देना है। तो दोस्तों इसे आप देख सकते हो स्क्रीन पर किस तरह से पूरे बालों में लग चुकी है। अब इसे हम 30 मिनट बाद बालों को वॉश कर देंगे। जैसे बालों को वॉश कर दिया है, अब दोस्तों देख सकते हो बिल्कुल स्ट्रेट हो गए दोस्तों बाल, काफ़ी अच्छा चेंज हो चुके हैं बाल और काफ़ी स्ट्रेट लग रहे पीछे से, बिल्कुल स्ट्रेट। और जैसे आप पहले के बाल देखोगे दोस्तों और अभी के बाल देखो दोस्तों, काफ़ी चेंज हो चुके पूरे बाल, अच्छे लग रहे, बिल्कुल सूट भी हो रहे। और पहले के बाल काफ़ी ख़राब से भद्दे से लग रहे, लेकिन अभी दोस्तों बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। और अभी सीरम भी नहीं लगाए दोस्तों, फिर भी काफ़ी अच्छे बाल दिख रहे हैं। और पहले के बाल जैसे आपने देखा काफ़ी करली थे, बहुत ज़्यादा करली बाल थे दोस्तों। और ये क्रीम को लगाने के बाद काफ़ी बालों में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, काफ़ी अच्छे बाल दिख रहे हैं। अभी सीरम लगा लूँगा दोस्तों तो और भी अच्छे बाल में शाइनी आएगी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।